लेकिन धरातल पर नजर क्या आता है? साजन जी हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या कहना है? धरातल पर हमें चीजें नजर क्यों नहीं आ रही? बोला तो बहुत कुछ जा रहा है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हमने सड़कें ठीक कर दी, पानी बिल्कुल फ्रेश कर दिया, इसके अलावा हम मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं, जबकि हमें मोहल्ला क्लिनिक की कईयों की हालत बहुत जर्जर नजर आती है। कुछ की हालत अच्छी भी है, इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जितने दावे हैं उतनी हकीकत में जरा फर्क है। साजिया जी, मैं किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं हूँ, ना किसी को सपोर्ट करता हूँ। एक दिल्ली के आम जनता की भावना को मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज रेवड़ियां बट रही है, समर शुरू हो चुका है। रेवड़ियां तो बीजेपी भी बांट रही है। यही तो है कि एक का रेवड़ी का जवाब दूसरी रेवड़ी से दे रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, पानी बिजली जो बुनियादी व्यवस्था है, जो बुनियादी समझता है, जो आदमी आम आदमी पार्टी की रेवड़ी का जवाब बीजेपी अपनी रेवड़ी से दे रही है, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने काम किया होता है इस दिल्ली में, 3 बार से आपकी सरकार ने काम किया होता तो आज रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही वोट देते हैं। अगर आप 2,500 की बात करते हैं, 8,000 की बात करते हैं, आप चांद तारे की बात करते हैं, जिस तरह से दिन ब दिन रेवड़ियां बढ़ती जा रही है, अब एक दिन ऐसा होगा साजा जी, मुझे तो ये लगता है कि भैया सुबह का नाश्ता फ्री, दोपहर का खाना फ्री, शाम की चाय भी फ्री, इलेक्शन के दिन रात का दूध भी आपको फ्री मिलेगा, और उस रेवड़ी का जवाब भी 2,500, 3,000, 8,500 से हो रहा है। तो समझ नहीं आता है कि एक क्या ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है? जनता आम मूक दर्शक बनकर के खड़ी है, ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरह से समर युद्ध में एक दूसरे को रेवड़ियां का तलवार लेकर के काटना जा रहा है, एक विजन होता है। एक राजनेता के पास देश को चलाने का, राष्ट्र को चलाने का, समाज के लिए एक विजन होता है। उस विजन की बात कोई नहीं कर रहा है। बुनियादी समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई रेवड़ी बांटने में लगा हुआ, चाहे वो केजरीवाल जी हो। रेवड़ी बांटने से साबित हो जाता है कि काम आपने किया नहीं है। आप भाई ने कहा कि मिक्स हो जाता है पानी, साहब तो मिक्स हो जाता तो आप कर क्या रहे हैं साहब? 3री बार आप सरकार, 3 बार आपकी सरकार बनेगी, आज भी मिक्स हो रहा है तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप जब गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के सामने या मौजामलों के सामने खड़ा होकर के उस दर्द को समझिए जो यमुना का दर्द है, शायद कोई नहीं समझ सकता है कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं। बदबू आती है, मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, छठ के समय बदबू आता है, उससे उस बदबू का जवाब कौन देगा? किसी राजनेता के पास, किसी दल के पास नहीं है। एक दूसरे पर आरोप बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका राणा जी, दिल्ली में रेवड़ियों के बदले रेवड़ियां मिल रही हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है देश की राजधानी दिल्ली में। कुछ दिन पहले एक ऐसे कंझावला में एक लड़की को दूर तक घसीटा गया था, हमने वो तस्वीर देखी थी और वो तस्वीर हम भूले नहीं है। तो दिल्ली में सुरक्षा तो मुद्दा है और दोनों ही पार्टियां इसका कोई बात नहीं कर रही है। इस बारे में क्यों बच रही है? नहीं, देखिए, पार्टी बात करे ना करे पर जनता बात करती है, और जब तक जीवन है समस्याएं रहेंगी। मैं ये कह दूं कि कोई एक पार्टी ऐसी है जिसने सारी समस्या अपनी स्टेट में खत्म कर दी हो तो उस पार्टी का नाम बताएं, तब दूसरा जो जनता है विकल्प चुनेगी उस तरीके से। अब ये बात आती है कि महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा है तो मेरे ख्याल से दिल्ली की सरकार ने सोचा है, क्योंकि अगर बच्चों के बारे में सोचा है तो वो अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। शिक्षा स्वास्थ्य पे अगर बात की है, बुजुर्गों के बारे में सोचा है तो वो अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। और अगर कोई एक आम आदमी, मैं कहती हूँ, वो ब्रांडेड जैकेट पहने, उसकी किसी नेता की शादी में कितना खर्चा हो रहा है, उससे आम जनता को कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर क्यों नहीं है फर्क? जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जाते हैं तो वो आम जनता ट्रेंड नहीं करती, कोई और ट्रेंड कर देता आकर। ट्रेंड कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए, जो इंसान लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा है, शिक्षा पे बात अगर हो रही है आज इस डिबेट के अंदर, तो किसने शुरू करी? वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू करी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश की मैंने आपको कई बार आंकड़े दिखाए हैं कि कितने स्कूल, 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। अब मैं आपको राजस्थान के बारे में बताती हूँ, जो पिछले हफ्ते 450 स्कूल बंद होने जा रहे हैं, ऐलान हो चुका है। और इस तरह के हालात हर स्टेट के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है, क्लासरूम खोले जा रहे हैं, तो उस पर प्रश्न उठाया जाता है। आप मोहल्ला क्लिनिक पर प्रश्न उठा रहे हैं। थोड़े दिन पहले आरोप लगाए गए थे कि वहां पर तो फर्जी जो है एक्सपायरी डेट की मेडिसिन मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या क्या दावे किए गए थे। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, वो सब चीजें नल एंड वॉइड कर दी गई हैं और जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था उनको दोबारा ब्लैकलिस्ट से हटाने का ऑर्डर दे दिया है हाई कोर्ट ने। तो इस तरह की चीजें हैं। और ये बात कर रहे थे कि भाई रेवड़ियां क्यों बांटी जा रही है? रेवड़ियां, अरे जहर को तो जहर ही काटेगा ना, लोहे को लोहे ही काटेगा। आपने
क्यों कहा था कि लाडली बहन योजना आखिरी टाइम पे, इतने सालों से आपके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपका सरकारें चल रही हैं, लेकिन आखिरी समय पे आपको लाडली बहन योजना आ जाती है। वही लाडली बहन योजना जिसमें 1.5 लाख महिलाएं आपने मध्य प्रदेश में से काट दी, और 60 साल से ऊपर की महिलाएं। जब अब दिल्ली में भी तो इसी प्रकार की योजना का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर क्यों नहीं बोल रही हैं आप? बिल्कुल, और मैं कहती हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ ना, जहर को तो जहर ही काटेगा। अगर आप लाएंगे तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं लाएगा? ठीक जैसे ही अरविंद केजरीवाल फ्री रेवड़ियां बांटेंगे तो बीजेपी भी बांटेगी। हाँ, सभी बांट रहे हैं। तो एक बार बताइए, अगर महिलाओं को, अगर वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों की शिक्षा में और स्वास्थ्य में, अपने बुजुर्गों की उसमें स्वास्थ्य में खर्च करेंगी, तो इसमें बुराई क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? महिला सुरक्षा पर आपने अभी भी कुछ नहीं बोला। महिला सुरक्षा पर आपने अभी भी कुछ नहीं बोला। सीसीटीवी को लेकर बहुत हल्ला होता है। बिल्कुल, महिला सुरक्षा पे मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ और हमेशा उठाती रहूंगी, चाहे वो कोई भी प्रदेश में हो। मैंने उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, जहां पर भी अगर अन्याय होता है हम लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिर बीजेपी पल्ला कैसे झाड़ सकती है? पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आता है? बिल्कुल नहीं झाड़ सकती, बिल्कुल नहीं झाड़ सकती। सबसे पहली बिल्कुल प्राथमिकता पुलिस प्रशासन की है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी तो कुछ पहल करनी चाहिए। अगर सीसीटीवी एक मुद्दा बनता रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के, या फिर बसों में मार्शल का मुद्दा बनता रहा है, तो उस पर काबिज रहना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। और सीसीटीवी जब लगाने की बात चली थी, तो मैं आपको बता दूं, मेनका गांधी जी जो इसकी बीजेपी की सांसद रही हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था, जी अरे सीसीटीवी लगा करके क्या करना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी? तो इस तरह के हालात हैं। आप पहले अपनी पार्टी के अंदर झांकिए, यहाँ पर कम से कम शुरुआत हो रही है। शिक्षा पर बात हो रही है, स्वास्थ्य पे बात हो रही है, फ्री बिजली, फ्री पानी कौन सी स्टेट में दे पा रहे हैं? आप कहते हैं हिमाचल और जो आपका हरियाणा, ये सब स्टेट्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं। अरे लॉस में जाकर के भी दिल्ली अगर ये चीज दे पा रही है तो लानत है फिर दूसरी। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, रवि अरोड़ा जी का मैं सीधे रुक रही हूँ, आ रही हूँ सर्वेश जी। शाजिया जी, आप ये समझिए कि अगले 5 साल अगर केजरीवाल जी आ जाते हैं तो अगले 5 साल फिर एलजी साहब उनको काम नहीं करने देंगे। ये उनका आरोप रहेगा। बात समझिए, ये आरोप रहेगा या सच्चाई? ये आरोप रहेगा। चलिए ठीक है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मतलब दिल्ली की जनता ये बात समझती है कि ये सच्चाई है। मतलब हम दिल्ली वाले, मुझे तो लग रहा है कि आप भी समझ रहे हैं। नहीं, मतलब साफ है। आप समझिए, मतलब साफ है कि हमें जब फंड है नहीं तो लाएंगे कहां से? झूठे वादे मत करिए। बात समझिए, अगर मोदी सरकार कह रही है कि वो देगी, तो वो चाहे केंद्र से दे। सरकार जो योजनाएं केंद्र की हैं उसका फायदा मिल रहा है आपको? कोई नहीं मिल रहा। देखिए, ये बात इस समय स्पष्ट है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता मोदी जी को पसंद करती है, तभी 7 सीटें उनको दी। अगर ऐसा ना होता, मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसा ना, गुजरात कितने घाटे में या कितने फायदे में? मैं कह रहा हूं, राजस्थान कितने घाटे में और कितने फायदे में? ये केंद्र शासित राज्य है, क्यों 7 सीटें? ठीक है संजय जी, फ्री नहीं दिया था घाटे में, क्यों है गुजरात? उत्तर प्रदेश घाटे में क्यों है? फर्जी बड़ा करते हैं आप लोग, सिर्फ फर्जी बड़ा बात करते हैं आप लोग आकर के। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है बता दो आप। पिछले 10 सालों में सिवाय मुफ्त की रेवड़ियों के, मतलब एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया देश के अंदर। श्रीलंका का हाल भूल गए, क्या हाल हुआ फ्री की रेवड़ियों में? देखिए, नहीं, आप श्रीलंका का हाल याद दिला रहे हैं और बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। वही बीजेपी जो अपने घोषणा पत्र में खुद फ्री रेवड़ियां बांट रही है। अब मजबूरी है, अब श्रीलंका याद नहीं आ रहा, अब श्रीलंका याद नहीं आ रहा। आने की मजबूरी है दोनों की नहीं, सुनिए, इनकी नीयत साफ नहीं है। ठीक है, कैसी मजबूरी है? किस बात की मजबूरी? बात समझिए, किस बात की मजबूरी? अगर मोदी जी वादा कर रहे हैं कि 2,500 रुपए महीना दूंगा, तो उनके पास केंद्र है, उनके पास केंद्र। मजबूरी क्या है जो आपने कहा कि मजबूरी है बीजेपी की? क्या मजबूरी है कि उसको फ्री रेवड़ियां आम आदमी पार्टी की तरह देनी पड़ रही है? समझिए, सुनिए, दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी थी, 2100 रुपए की योजना लाई गई, उसी दिन 3 दिन के अंदर 40 लाख महिलाओं ने फॉर्म भर दिया। अब ये समझिए, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो 2100 रुपए, और लगातार हर फोन पे मैसेज जा रहा है, फोन जा रहे हैं लगातार। जो जा करके उनकी बात मान करके और फॉर्म भर रही है, वो भरोसा है केजरीवाल पर, क्योंकि बिजली पानी फ्री करने वाला अरविंद केजरीवाल जैसा नेता ही है, बाकी और किसी नेता ने नहीं की। अगर ऐसी ही बात है तो एक बात बताइए, योगी जी की जरूरत क्या पड़ गई दिल्ली के अंदर? सर्वेश जी, क्या ये समझा जाए कि अब सिर्फ मुफ्त की चीजें देकर ही वोट लिया जा रहा है?
कोई जनता के बारे में या फिर स्वच्छ राजनीति, स्वच्छता की जो राजनीति है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। ये बदलती हुई राजनीति है। देखिए, केजरीवाल स्वघोषित अपने आप को कहते कट्टर ईमानदार, और वो कट्टर बेईमान बन गए। ये सर्वविदित है कि हर पार्टी के नेताओं में भ्रष्टाचार है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया था। पहली बार तो कांग्रेस के रहमो करम पे मुख्यमंत्री बने। प्रियंका जी, मैं आपके समय नहीं बोला, वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, चोर है, केजरीवाल चोर है, जेल क्यों गया? भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। अरे जेल में क्यों गया? चोर है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर केजरीवाल से आज हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का हिसाब मांगेंगे, 10 साल का हिसाब केजरीवाल साहब से मांगा जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में लोकसभा का चुनाव था तो मोदी जी से हिसाब मांगे थे, आज दिल्ली वालों ने केजरीवाल जी से हिसाब मांगेंगे, क्योंकि 10 सालों से उनकी सरकार है, वो भाग नहीं सकते। महिला की सुरक्षा, आप जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो आप शीला जी को बोला करते थे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकती कि सेंटर जो है, सेंटर के पास पुलिस है, आपकी भी जवाबदेही बनती है। ठीक है, पोजीशन की भी जवाबदेही बनती है। ठीक है, पोजीशन पे संजय जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय दिल्ली की मुखिया रहे हैं और किन्हीं कारणों से वो अब मुखिया नहीं है, तो आतिशी जी हैं, सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो जवाबदेही तो बनती है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर का पहाड़ खड़ा करने की बात की गई। अरविंद केजरीवाल की सरकार में आने के बाद कूड़े के ढेर को छोटा किया गया या बड़ा किया गया, ये सबसे बड़ी। आप पूछिए कितना ये गलत बात है, छोटा, ये बदतमीजी। ठीक है, सर्वेश जी बदतमीजी है। अब ऐसा ही डिबेट चलेगा। वो पूछ रहे हैं, आप वही करोगे। उसी बात को कहूँगा। अरे आपकी अपनी बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, आराम से अपने बारे में बोलिए, अपने बारी के समय बोलिए, अपने समय में बोलिए। पहाड़ को ठीक है सर्वेश जी, सेंटीमीटर पहाड़ कम किया, ये बता। ठीक है, आज जनता की आवाज में ये बताइए भाई, ये बदतमीजी है भाई। सभा में खड़े होकर नेशनल चैनल पे खड़े हो यार, क्यों बदतमीजी दिखा रहे हो? कम कर दिया। संजय जी सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं, कितना कम किया पहाड़ कूड़े का? इन्होंने ये कहा कि 30 सेंटीमीटर कम किया, 50 सेंटीमीटर कम किया। अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के ढेर को कम किया, भाजपा ने वहाँ के कूड़े के ढेर को बढ़ाया। उसके बाद आइए, इन्होंने कहा घोटाले की बात। भाई साहब, व्यापम घोटाला से बड़ा घोटाला देश ने नहीं देखा। जब आपके पास आएंगे आप तब काउंटर कीजिएगा, ठीक है? अभी उनको महिलाओं का सम्मान नहीं करते। महिलाओं का सम्मान। संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, महिला गुंडा होती है। नहीं, महिला गुंडा नहीं होती है, लेकिन एक सेकेंड, अगर आम आदमी पार्टी के नेता किसी महिला को जबरदस्ती डिबेट में खड़े होकर इंटरप्शन के लिए कहेंगे तो कोई भी प्रवक्ता या कोई, मैंने देखा और मैं निष्पक्ष हूँ, आपने नहीं देखा, आपकी गलती है। जिम्मेदारी बननी चाहिए। कोई किसी को गलत नहीं कहेगा, लेकिन किसी को माहौल खराब करने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए पॉइंट पर आइए प्लीज। उन्होंने गुंडा नहीं कहा, उन्होंने कहा क्या गुंडागर्दी करवाई जा रही है, उन्होंने उनको खास करके नहीं कहा। आए हैं, लेकिन हम काम की बात कर रहे हैं। या कैमरा पैन करके दिखा दीजिए कितने लोग मौजूद हैं। कैमरा पैन करके दिखा दीजिए कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं। चैनल पे यहाँ पर निष्पक्ष कवरेज चल रही है, पैन करके दिखा दीजिए कौन कौन मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ महिलाएं मौजूद नहीं है। संजय जी, अब कैमरे ने भी देख लिया और कैमरे की नजर से दर्शकों ने भी देख लिया। आगे बात बढ़ाइए प्लीज। लालू यादव देश का ऐसा नेता है जिसको कोर्ट ने सजा दे रखी है, बाकी के नेताओं पे आरोप नहीं सिद्ध है, या तो केजरीवाल जी हो या तो बहुत से नेताओं को मिली है। लालू यादव ऐसा नेता है, जेल भी बहुत से नेता बता जिसको सजा मिली है, उसके दोनों हाथ खड़े करके जब जाते हैं ये कैमरा में हट जाए, यही शीला बोलेंगे। दीक्षित की वो इतनी मोटी ठीक है, संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आप ही के पास, आप इससे सवाल पूछ रही थी, लेकिन आपने मुद्दे को डाइवर्ट किया, इसलिए आप पॉइंट पर रहिए। दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात करो। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या इलेक्शन है भाई? बदतमीजी है यार, आपकी बदतमीजी है। दिल्ली की बात करो ना, काम किया है तो दिल्ली में बात करो। ठीक है संजय जी आप यहाँ आ जाइए। मेरा ये कहना है संजय जी, लेकिन हमारा मुद्दा दिल्ली के इलेक्शन है और दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली की तस्वीर ये दुनिया जानती है, जो दिल्ली में आती है, क्योंकि खास करके दिल्ली घूमने आते हैं लोग। दिल्ली देश की राजधानी है, क्यों नहीं आएंगे? तो जब
गुजरते हैं ना सेंट्रल दिल्ली के अलावा, तो वहां पर झुग्गी झोपड़ियां नजर आती हैं, गड्ढे नजर आते हैं, गंदा पानी नजर आता है। साजन जी, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? जनता तो समझती है ना सच्चाई क्या है, क्योंकि मेरे घर के खुद के नलों में जब अगर हम गलती से लगा देते आरओ के अलावा ग्लास, तो उसमें काला ही पानी आ रहा होता है। मैं पहले ही बोला था, मैं तटस्थ रूप से बोलूंगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से स्टार्ट हुई थी राजनीतिक यात्रा केजरीवाल जी की। बहुत वादे थे, बहुत सा वाग दिखाया था। आज अगर पूछूं मैं अपने आप से भी कि क्या केजरीवाल जी जो कह रहे हैं नैतिक दायित्व है उनको राज्य करने का, मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दिल्ली ने देखा है, दिल्ली ने भोगा है, दिल्ली ने जिया है। आज हर आम आदमी जद्दोजहद करता है। अब भले ही राजनीतिक दल के कार्य करता हूं, लेकिन सोचिए, आप सोचिए, दिल्ली जिसको कभी वादा किया गया था राजधानी बनाने का, पेरिस लंदन की तरह का, आज कूड़े का वंबार। जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरता है आदमी, तो आज 20 साल पहले मैं आया था दिल्ली, जो कूड़ा मुझे नजर आया था आज भी नजर आया था। गाजीपुर का पहाड़ उस वक्त भी था, आज भी है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और मैं ही नहीं, दिल्ली की जनता इस बात को स्वीकारती है कि जो वादे पूरे किए गए थे वो पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन सवाल तो बीजेपी पर भी उठेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है हमें सत्ता में लाइए। एक बात बताइए, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बीजेपी के अंडर आती है, और महिलाओं के साथ जब अपराध होते हैं तो बीजेपी कहाँ चली जाती है? क्या याद नहीं रहता कि पुलिस उसी के अंडर आती है? उस पुलिस पर दबाव क्यों नहीं बनाया जाता है कि ठीक से काम करो दिल्ली में? महिला सुरक्षा का मुद्दा क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट इस समय दिल्ली में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, महिला सुरक्षा का मुद्दा बिल्कुल ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो दूसरी पार्टी केजरीवाल को हटा करके सत्ता में आना चाहती है, उनके पास भी दिल्ली के लिए कोई विजन है नहीं। ये तो मैं खुलेआम करता हूँ, उनके पास भी दिल्ली के लिए विजन है नहीं। एक रेवड़ी को दूसरी रेवड़ी से आप काट रहे हैं, तो इसका मतलब अगर केजरीवाल गलत है, आपके पास मुद्दे नहीं है? बिल्कुल। या फिर आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात करिए ना, आपको रेवड़ी बांटने की जरूरत क्या है? अगर केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं तो आप उस रेवड़ी को डाइल्यूट कर दीजिए, शिक्षा का व्यवस्था दे करके, स्वास्थ्य का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, विकास का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बनाने जा रहे हैं। तो ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी का भी है। अगर आप केजरीवाल को हटाना चाहते हैं तो आप एक मुद्दे लेकर के आइए, जनता अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाइए। सर्वेश जी 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, वक्त जाया नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के पास दिल्ली में करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली की पुलिस तो बीजेपी के अंडर आती है ना, तो पुलिस ने क्या किया? देखिए, ये कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े केसेस दिल्ली से सामने आते हैं। दिल्ली में जितने भी बड़े या महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है या कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं, उस पे पूरी तन्मयता के साथ संज्ञान लिया जा रहा है। आरोपी को पकड़ा भी जा रहा है, छोड़ नहीं दिया तो क्या सिर्फ काम आरोपी को पकड़ना होता है या क्राइम को रोकना भी काम है? क्राइम को रोकना क्या भी रिपोर्ट काम कार्ड है? आप मुझे बता दीजिए, महिला सुरक्षा व्यवस्था पर या दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बीजेपी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? ये आपका कहना सही है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो गृह मंत्री है और जो दिल्ली पुलिस है सेंटर के अधीन आती है। लेकिन बाकी की जो मूलभूत सुविधाएं, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। उसी पर ध्यान दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर जो उसकी खुद की सहयोगी पहले होती थी, वो पिट जाती है, उसके साथ अत्याचार होता है, तो दिल्ली में अगर और कहीं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की गलती है, दिल्ली की पुलिस की गलती है। उसको संज्ञान लेना। बस अत्याचार तो सिर्फ स्वाति मालीवाल पर हुआ, बाकी दिल्ली की महिलाएं आपको नहीं दिखती जो है। महिलाओं के मुद्दे के लिए बाकी दिल्ली की महिलाएं नहीं दिखती जी ने लेडी सिंगम बोला था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल गलत है। हमने सवाल उठाए थे और न जाने कितनी डिबेट्स की थी, लेकिन बाकी दिल्ली की महिलाओं को आप नहीं छोड़ सकते। महिला पंजाब केस को आप नहीं छोड़ सकते। मेरी सहयोगी, और आज मैं मुख्यमंत्री बन गया और मेरी सहयोगी है, मैंने उसको एमपी बना दिया, और अगर वो सीट नहीं छोड़ रही है तो तुम अपने गुंडे से उसको पिटवा दोगे अपने घर में। ये पहला कारण है। दूसरा, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, मैं उस पे कहना चाहता हूं, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, आप पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है केजरीवाल साहब। कोर्ट ने आपको कहा नहीं कि आप भ्रष्टाचारी हो, उसी तरह अजीत पवार पे भी अगर आरोप लगा है तो। लेकिन जिसके बारे में इतनी मोटी फाइल लेके चलते थे लालू यादव, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। शर्म आनी चाहिए कोर्ट की बातों को। रोहित जी के पास जाना मुझे। रोहित जी, ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत सारे मुद्दे नहीं है इस समय दूसरी पार्टियों के पास, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन जो काम नहीं किया उस पर भी तो जवाब देना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो दावे आप लोगों ने 100% के किए थे वो 100 के 100% पूरे हो गए हैं।
जो चीजें छूट गई हैं उस पर या तो जवाब देना होगा या स्वीकारना होगा। जनता आप लोगों से वापस वो विश्वास चाह रही है, लेकिन आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, वो विश्वास जनता को फिर से नहीं दिलवा पा रहे और इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो रही है। मैम देखिए, केजरीवाल जी ने वादा किया था आने से पहले 200 यूनिट दिए, जी। पानी दिया, स्कूल अच्छे किए। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे स्कूल मेरे को और शहरों में दिखा दीजिए, यूपी में दिखा दीजिए, यूपी में दिखा दीजिए, हैं? और जो और हाँ, और सिसोदिया के बच्चे देखो 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 झूठ झूठ देखो, चिल्लाने से ना, चिल्लाने से सच, चिल्लाने से झूठ ना, चिल्लाने से जल्दी से चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके पास मुद्दे हैं नहीं तभी ये चीख चीख के, अगर मुद्दे होते या और लोग भी हैं, इनके सपोर्ट में कोई क्यों नहीं है, हैं? क्राइम दिल्ली में सबसे ज्यादा, अभी 6 लोगों के फोन चोरी हो गए, दिलवाएगी इनकी दिल्ली पुलिस, दिलवाएगी इनकी दिल्ली पुलिस। चलो मेरे से पकड़वाओगे आप, मैं दूं आपको EMI नंबर, मैं अपने फोन का दूं, आप लेते हो गारंटी, आप लोगे गारंटी मेरे फोन दिलवाने चुनाव का रैली आप था, दिलवाओगे इनके चुनाव के आप मेरा फोन दिलवाओगे, वहाँ पे अगर आपकी चोर पुलिस घुस गए, मेरा फोन तो इनकी दिलवाएगी, जिम्मेदारी है ना आपका भाई। फोन मेरे पुलिस, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पुलिस मेरा आपके फोन सारे दिलवाएगी, सपोर्टर्स थे भाई, आपकी पुलिस मेरा फोन सारे दिलवाएगी, सपोर्टर्स थे, आपकी पुलिस मेरा मेरे फोन भाई, दिलवाएगी, आपके कोई सारे नहीं, सपोर्टर्स कोई नहीं, थे वहाँ हो गया, पे। दिलवाएगी दिल्ली पुलिस, मैं कंप्लेंट दिलवाएगी, जब दिलवाइए, चलिए दिलवाइए, दिलवाइए, फोन चोरी हुआ है, दिलवाइए, क्योंकि सरकार आपकी है, हाँ। सपोर्टर्स आप लेके घूम रहे थे। जो मेरा सवाल था वो मेरा सवाल वही रह गया कि अगर कुछ चीजें नहीं हो पाई है तो उसको स्वीकारना होगा। रोहित जी किया मेरे भाई, आपने, आपका फोन चोरी हो गया, आपका दायित्व बनता है, आप FIR करो। मैं कह रहा हूँ आप दिलवाओगे आपकी दिल्ली पुलिस दिलवाएगी, आप जाओ लेते हो दिल्ली पुलिस की गारंटी, लेते हो गारंटी, इन्होंने अभी तक नहीं दिलवाएंगे, अगर कैपेबिलिटी होती है एक बार में बोलते हैं हम आपका फोन दिलवाएंगे, हम एक बार में तो दिलवाओगे आप? अरे आप जाओ ना दिल्ली नहीं पुलिस दिलवा पाओगे। कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। इस समय आप मौजूद है पालम विधानसभा में। आप देख रहे हैं द्वारका का सेक्टर 7, जहां पर राजनेता तो आपस में ही भिड़े हुए हैं, लेकिन जनता की समस्याएं आपने शुरू में ही सुन ली कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी जरा आप खुद महसूस कीजिए कि क्या चल रहा है दिल्ली में। दिल्ली के इलेक्शन कुल मिलाकर के मजेदार है, त्रिकोणीय नजारा नजर आ रहा है। ये तस्वीर है जो बेहद खास है और यही सभी राजनेताओं के लिए बड़ी टेंशन का सबब बनी हुई है।